नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव और अराउंड 40 to 50 पेशेंट्स जब मैं रोज़ देखता हूं तो काफ़ी बार मुझे पूछते हैं कि सर मुझे कुछ पिलर्स ऑफ हेल्थ बताइए। तो पहले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग हिट फिट और तंदुरुस्त रहे, और जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूं शायद वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में एक 4 पॉइंट फार्मूला है जिसको बोलते हैं कि SNPS, जो मैं खुद फॉलो करता हूं। S स्टैंड्स फॉर स्लीप, मतलब आपकी नींद, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपके हेल्थ के पिलर को मेंटेन करने के लिए। अगर आपने 6 से 7 घंटा नींद नहीं ली तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किस टाइम पे आपको सोना है। साइंस बताता है कि 9 से 12, 10 से 12 ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है स्लीप का। अगर आप जल्दी सोकर जल्दी उठ सकते हो, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये आप गूगल कर सकते हैं, बट जल्दी सो के जल्दी उठना इज द बेस्ट पार्ट विच विल कंप्लीट आवर फर्स्ट टेक फॉर हेल्थ, विच इज S स्टैंड्स फॉर स्लीप। सेकेंड स्टैंड्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे एक मेरे मित्र ने मुझे बताया कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अभी नहीं कर रहे हो तो आगे जाके आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में, जैसे कि हमारे बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप चलते हो, जिसमें आपके हार्ट रेट बढ़ती है, जिसमें आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बॉडी में 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और मोबिलिटी। तो एंड्योरेंस के लिए आप कोई कार्डियो कर सकते हो, स्ट्रेंथ के लिए आप कोई वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, या अगर आपको मोबिलिटी बढ़ानी है तो योगासन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको हेल्दी पिलर नंबर 2 है। नंबर 3 हेल्थ का पिलर आएगा मेरे मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों में आप बीमार पड़ सकते हो। और आयुर्वेदा के हिसाब से न्यूट्रिशन, डाइजेशन और अपना एक्सक्रीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो आप न्यूट्रिशन क्या करोगे? इंपॉर्टेंट है सात्विक डाइट लेना। भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवद गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्तोपारतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बताते हैं कि मुझे आप ऑफर करके भगवान को नैवेद्य चढ़ा के प्रेम से खाना बनाइए। ये और एक विषय है कि आजकल कोई खाना ही नहीं बनाता है। बहुत सारे मेड्स हैं जो खाना बनाती है और उनकी चेतना उस खाने में, उस न्यूट्रिशन में जाती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है लास्ट वाला S, जो कि अनदर 4th पिलर ऑफ हेल्दी लिविंग है। उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हर एक लोग स्ट्रेस से त्रस्त है। क्यों त्रस्त है? सबके जीवन में स्ट्रेस है, क्योंकि लोग वो बनना चाहते हैं जो उनके प्रारब्ध में नहीं है। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे प्रारब्ध में है ही नहीं। स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, मेरे पैसे डूब गए, स्ट्रेस में है आदमी। अरे भाई, आप उसके कंट्रोल में नहीं हो, भगवान कंट्रोलर में है। यंत्र आरुधानी माया, मैं जो है हृदय में स्थित हूँ और मैं यंत्र की तरह आपको चला रहा हूँ। हमें लगता है कि हम खुद चल रहे हैं, इसलिए भगवान बताते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोलर ना मानकर भगवान को कंट्रोलर मार के जब जिएंगे अपना जीवन, उस जीवन को अपने भगवान के प्रति समर्पित करके जियोगे तो स्ट्रेस कभी होगा ही नहीं। आपने कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप सुना था आपके दादाजी के लिए या आपके पिताजी के लिए? कोई नहीं करता था, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे भगवान को अपने घर का सानिध्य मानकर। क्योंकि एक बहुत बड़े संत बोलकर गए हैं कि अगर भू वन, जहाँ पे भगवान सेंटर में नहीं है, तो वो भू अगर निकाल दिया तो वो केवल वन बन जाता है। तो भगवान को सेंटर में रख के अपना जीवन जिए। आपका ये स्ट्रेस लेवल, किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो फिर से मैं समरी में बोलता हूँ, SNPS, S stands for good sleep, N stands for nutrition, 3 P stands for physical activity, otherwise physiotherapy, and the last 4 S stands for stress management, जो मैंने अभी बताया कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, लिव ए ग्रेट लाइफ। आप लोग सब हिट फिट और तंदुरुस्त रहे, यही मेरी मनोकामना भगवान के श्री चरणों में।